अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों की फरमाइश थी कि सारी फक्कियाँ सफ़ूफ सिरप इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन गैस, कब्ज़, तबखीर, सीने की जलन, भूख की कमी, पेट दर्द वगैरह का कोई बेहतरीन हल नहीं मिल रहा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आज के बाद आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जो मैं चीज़ें आपको दिखा रहा हूं इसकी मकदार भी साथ साथ बता रहा हूं। ये कॉपी पेंसिल के पे लिख लें चीज़ें। वीडियो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। जैसे मैं नुस्खा जो बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लें। सौंफ ली है 100 ग्राम, अजवैन देसी ली है 100 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद लिया है 60 ग्राम। ये साथ साथ आपको चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, आपको एक बाउल में डालता हुआ नज़र आ रहा। ज़ीरा सफ़ेद हमने लिया है 60 ग्राम, राई ली है 60 ग्राम, सोए लिए हैं 60 ग्राम, तेज़पात लिए है 30 ग्राम, मीठा सोडा जिसको बाइकार्ब भी कहते हैं ये हमने लिया है 15 ग्राम, नमक सांभर जो है वो 50 ग्राम लिया है, नमक स्याह 50 ग्राम लिया है। यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो दोस्त अहबाब हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो नमक का इस्तेमाल कम करें। यानी जो मैं मकदार इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मकदार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 50-50 ग्राम, आप इससे आधा निसफ़ डाल लें, 25-25 ग्राम डाल लें। अगर आप लोग इससे भी कम नमक डालना चाहते हैं तो इससे भी कम डालें। इससे सफ़ूफ के जो है वो असरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सफ़ूफ की तासीर वहीं की वहीं रहेगी। नमक सांभर का इस्तेमाल भी कम कर लें, 15 ग्राम कर लें, और नमक स्याह का वज़न भी 15 ग्राम कर लें। आगे चलते हैं जी। इलायची कलां 10 ग्राम लेंगे हम। फिलफिल दराज जिसको मगा बोलते हैं, पिपली भी बोलते हैं कई लोग, वो हम ली है 10 ग्राम। काली मिर्च हमने ली है 10 ग्राम। जंजबील हमने ली है जिसको सुंड कहते हैं 10 ग्राम। ठीकरी निशादर जो लिया है हमने वो लिया है 10 ग्राम। ये टोटल जो है वो 14 आइटम्स बनती हैं। साफ़ सुथरी चीज़ें ले लें, इनका सफ़ूफ बना लें। मैं इंशाअल्लाह इस वीडियो में आपको इसका सफ़ूफ बनाकर भी दिखाता हूँ। बहुत लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इन चीज़ों का घर में ही सफ़ूफ कैसे बनाया जाए, तो आपको मैं इसका भी हल बताने जा रहा हूँ। साफ़ सुथरी चीज़ें ले लें और इनका सफ़ूफ बना लें। किसी एयर टाइट जार में डालकर अपने पास महफूज रख लें। इंतहाई खुश जायका फक्की तैयार है। इसको फक्की कह लें, अक्सीर मैदा कह लें, सफ़ूफ़ हाज़म कह लें, ये हर तरह ही आपकी मदद करेगा। मैंने जैसे वीडियो में आपको ऊपर बताया कि ये गैस, कब्ज़, तबखीर, सीने की जलन को, भूख बढ़ाने के लिए, पेट दर्द में, अभी इसका खाने का तरीका भी हम डिस्कस करते हैं आगे चल के। आ जाते हैं इसकी मकदार ख़ुराक पर। अब बात करते हैं मकदार ख़ुराक पर कि बहुत अहम टॉपिक होता है ये भी, मकदार ख़ुराक का, कि किसी चीज़ है, दवाई है, उसकी मकदार आपने कितनी इस्तेमाल करनी है। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मैंने अपने लिए बना रहा था तो सोचा आपके साथ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, तो इसलिए वीडियो बना के आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूँ। यहाँ तक ही वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। इससे आगे चलते हैं। जो व्यूअर्स कहते हैं कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है या खाना देर से हज़म होता है, बेचैनी सी महसूस होती है,
वो खाना खाने के बाद हाफ चम्मच 5 से 7 ग्राम ताज़ा पानी के साथ इसको इस्तेमाल करें। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये तबखीर मैदा, सीने की जलन, खट्टे डकारों के लिए आप आधा चम्मच अर्क सौंफ के साथ इसको इस्तेमाल करें। अर्क सौंफ जो है वो मैदे के लिए वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। जब इन चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हों तो आपने अर्क सौंफ के साथ इसको इस्तेमाल करना है। आगे बात करते हैं, पेट दर्द के लिए आप आधा चम्मच सफ़ूफ लें और इस पर 2-3 कतरे नींबू का रस निचोड़ लें और पानी के साथ इस्तेमाल करें। यानी पेट दर्द के लिए आप इस सफ़ूफ को इस्तेमाल करेंगे तो हाफ चम्मच आपने लेना है और 2 से 3 कतरे जो है वो नींबू के रस के निचोड़ लेने हैं ऊपर और पानी के साथ ले लेना है। ये फ़ौरी तौर पर जो पेट दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सफ़ूफ अपने बच्चों को दें, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे इसको। ये बहुत लजीज चूरन बन जाता है, शौक़ से खाएंगे और ये मैदे को सेट रखने के लिए बहुत लाजवाब चीज़ है। आप बहुत सारी आपने फक्कियाँ इस्तेमाल की होंगी, सफ़ूफ इस्तेमाल किए होंगे, सिरप इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन बहुत सारे पानी की वजह से या किसी और भी वजह से फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे की तबखीर, जलन, सीने में जलन, पेट दर्द, ऐसी चीज़ें आम रूटीन में होती रहती हैं हमारे साथ। अगर आप बलगम ज़्यादा महसूस करते हैं तो भी आप इसका सफ़ूफ का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। 2 टाइम इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको मैदे को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आपने 2 टाइम इसको इस्तेमाल करना है। हाफ़ चम्मच जो है वो आपने 2 मरतबा लेना है। अगर आप इसको आम रूटीन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, गैस के लिए, कब्ज़ के लिए, भूख की कमी के लिए, तो आप सिर्फ़ शाम को इसका 1 चम्मच खाना खाने के बाद ले लें। बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया बच्चों को तो लाजमी दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आप लोगों को इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सफ़ूफ लाजमी जो है वो अपने घर में बना कर रख लें। ये चीज़ें बहुत आसानी से पंसारी की शॉप से मिल जाएंगी आपको। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आम रूटीन में हमारे घर में मौजूद होनी चाहिए। ये आम जो छोटे छोटे मसले मसाइल हैं ये हमारे साथ चलते रहते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद आएगी। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ ले, तो इंशाअल्लाह मैं उसको तफसील के साथ, डिटेल के साथ उसका जवाब दे दूँगा। अब इसको इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, हमारी माएँ बहनें, वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी नुकसानदेह चीज़ नहीं है। इस्तेमाल करें, बच्चे बूढ़े हर बंदे के लिए ये लाजवाब चीज़ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।